उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। प्रभु में मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, सचमुच संसार में बहुत लोग गरीब लोग हैं। बहुत बोलते बहुत गरीब लोग हैं। हमारे गरीब लोग कौन है आप समझते हो? जो पैसा नहीं है, ना अधिकार है, ना खाने के लिए ठीक से उनके पास रोटी है, वो गरीब लोग समझते बहुत लोग। सही है, इस संसार में वो लोग गरीब ही है, मगर परमेश्वर से प्यार करता है। अमीर लोगों से प्यार नहीं करता। क्यों? इसका मतलब नहीं करता बल्कि नहीं, प्रभु तो सबसे प्यार करता, मगर उससे क्यों ज़्यादा ये नहीं करता? क्योंकि अमीर लोग है ना, परमेश्वर को खोजते नहीं है, आत्मा के बारे में चिंता नहीं करते। जो जीवन जी रहे वही राजा के जीवन समझते, उसका धनी सब कुछ समझते। हालांकि उनको पता है एक दिन धन सब कुछ छोड़ के उनको जाने का, कहाँ जाते उनको पता नहीं है। वैसे ही गरीब लोग, उनको भी पता है एक दिन मरते, वो लोग भी कहाँ जाते उनको पता नहीं है। मगर सच्चाई की बात, आत्मिक बात उनको पता है, तो वो लोग को सुन के समझ के आत्मा को बचाने का संभावना है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। अमीर लोग कुछ ज़रूरत नहीं है, अमीर लोग कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अमीर समझते, मगर गरीबों से भी गरीब है वो लोग। आत्मा का मार कोई समझाने और पहचानने उसके ऊपर चल रहा नहीं। मेरे प्रियो, ये संसार का, ये पृथ्वी का अंत तो कंपलसरी होगा। ये डिक्लेयर किया बाइबल में, और कौन? साइंटिस्ट लोग भी। मगर इंसान इसको बचाने के चक्कर में छोड़ के दूसरा पृथ्वी, दूसरा आकाश उसको ढूंढ रहे, वो कभी मिलने वाला नहीं है। दिखे तो भी मिलेगा नहीं उनको, क्योंकि है सो बचा रहे नहीं और अंधकार में ढकेल दे रहे। हाँ, क्यों? कौन? पॉलिटिकल लोग है या अधिकारी लोग है, जिसके पास अधिकार है वो लोग बचा सकते कुछ देर, पर हमेशा के लिए नहीं बचा सकते। एक ना एक दिन पूरा अंत होने वाला है। कभी अंत होगा किसको पता नहीं, कभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन है किसको पता नहीं, मगर ये कंपलसरी होगा। मगर और एक बात, आपका अंत कभी होगा आपको पता नहीं। इसलिए वचन में कहते हैं, जब तक आत्मा आपके शरीर में है उसके बारे में सोचो, समझो, उसको बचाने की कोशिश करो मेरे भाई, बचाने की। नहीं तो अनंत काल का नरक में जाएगा, क्योंकि आत्मा को अंत नहीं है। जिसमें कहते हैं ना, हर एक ग्रंथ में आत्मा परमात्मा, वही आत्मा परमात्मा के पास जाना बोलते क्या करना चाहिए, उसके बारे में कोई सीरियसली सोचे। मसीह हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु किस लिए आया कोई जानता है? आत्मा बचाने के लिए आया। वो गुरु हो के चेलों के पैर धोया, परमेश्वर का पुत्र बोल के दास का जीवन जिया। आजकल के गुरुओं कैसे जी रहे, एक बार सोचो। अगर आप कुछ खाने के विषय में, कुछ कपड़ों के विषय में देखो, अच्छा जांच के लेते या खाते। वही आत्मा के विषय में क्यों नहीं सोचते समझते? ये भगवान वो आप खुद आत्मा से भगवान बनाते, आपके हिसाब से चलते, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार सोचिए, जो सृष्टि का मालिक है, सृष्टि के ऊपर ही रहेगा, हर एक में उसका नजर रहेगा, हर एक में उसका अस्तित्व रहेगा। इसका मतलब हर एक को पूजा करो बोल के नहीं, उसको जो नहीं दिखता है, जो ऊपर रह के सबको देख रहा है, उसकी ओर देखो। आत्मा को उसकी ओर देखो, उसकी सौंप दो। सचमुच शांति समाधान चाहिए तो आप में डर जाना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? कंफर्मेशन चाहिए।
सचमुच का खुदा कौन है, तभी तो आप शांति समाधान से जी सकते। ये तो डर, कंफ्यूज रहता है, ये कैसा, वो कैसा, बेटा बेटी कैसा, पति कैसा, पत्नी कैसा, कैसा चलेगा, वो सब बहुत कुछ चिंता रहते। जब सच्चा खुदा को पहचानते ये सब नहीं रहेगा। मालूम है, जो भी सच्चा खुदा को पहचाना, उसके ऊपर चल रहा, वही अमीर है, वही अमीर है। वही संसार को नहीं देखेगा। संसार में क्या हो रहा है, व्यभिचार और क्या, अधिकार का दुरुपयोग और पैसा के पीछे जा रहे, ये तीनों के पीछे जा रहे। ये सब पहले हो गया, जो हो रहा है ना पहले वो से ही हो रहा है। ये सब जो मैं बातें अभी बोल रहा ना, ये मेरे बातें नहीं है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। सब बातें अच्छी तरह पढ़ो, हर दिन पढ़ो, वो आपको शुद्ध करेगा, शुद्ध करके स्वतंत्र करके आत्मा को बचाने का मार्ग में चलाएगा। अगर आप उसके पास नहीं आते, किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं? उसमें का प्रभु यीशु ने कहता है, मेरे बातों को नहीं मानते तो जो मैं कार्य किया उसके द्वारा तो वो परमेश्वर को पहचानो। मन फिरा बोल के बोल रहा है। आप किसको मान रहे? जो आप खुद बना लिए भगवान, उसको मान रहे, या जो सारी सृष्टि को आपको बनाया उसको मानते? उससे तो प्रभु यीशु ये भी बोल रहा है, चख कर देखो। कैसा चखते? वो खुद बोला, चख के कैसा? उसका गुण को देखो, उसका सब कुछ देखो और उसका कार्य को देखो। मेरे प्रियो, आपका अंत आपको नहीं पता है, इसलिए मैं कहता हूँ और एक बार अपने आप को सोचो। आत्मिक विषय एक गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इब्रियों 2 अध्याय में लिखा है, अगर ये उद्धार का सुसमाचार प्रभु के द्वारा आरंभ हुआ, उसके महान कार्य, अद्भुत कार्य के द्वारा सबको बताया गया, सुनाया गया, और उसको ठुकराए तो आपको कौन बचाएगा? जब प्रभु परमेश्वर के पत्थरों को जो बोले, जिसको बोले उसको पूजा करते, माँ बचाएगी, बेटी बचाएगा, बाप बचाएगा, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। अगर पश्चाताप से प्रभु यीशु के पास आके आप गलतियों का माफ़ी नहीं मांग लेते, आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका प्रभु कोई नहीं बचा सकता। पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास, क्योंकि उसका पवित्र लहू आपके लिए, मेरे लिए बलि हो गया, बहाया, और तीसरे दिन जी उठा। वो अभी भी जीवित है आत्मा के रूप में। वही आत्मा आपको सबके में है, उसको पहचानो, उसके अनुसार चलो, वही अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।